हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विल में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, इसका जो है ये पार्ट 5 वीडियो है। और आप लोगों को मालूम है कि मैं हर वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराता हूँ। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है। हर हाल में आगे बढ़ना है। हर मुश्किल से टकराना होगा। तो ये आज का मोटिवेशनल लाइन था। और आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 81। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 81? अम्ल और भस्म पदार्थ हैं, विपरीत गुण वाले या समान गुण वाले? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। भस्म क्या होता है? कड़वा होता है। अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा। और भस्म क्या करेगा? लाल को नीला पत्र में बदल देगा। अम्ल जो होता है पानी में H+ आयन देगा। क्षार जो है या भस्म जो है पानी में क्या देगा? OH आयन देगा। दोनों क्या है यहाँ पे? एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो ऑप्शन जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 82। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? ये तो आप लोगों को मालूम होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या होता है? OH आयन। भस्म जो होगा, जो भस्म क्या हो जाए? पानी में घुलकर हमको OH आयन देगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है, तो भस्म कहेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 83। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्या कहें? उसे वे कहे जाते हैं दुर्बल भस्म, सामान्य भस्म, प्रबल भस्म या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वह भस्म जो क्या हो जाए? पानी में पूर्णतः घुल जाए उसे हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं। और वह भस्म जो पानी में आंशिक रूप से घुले और कम मात्रा में OH आयन दे उसे क्या कहेंगे? हम लोग दुर्बल भस्म कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि क्या हो जाए? पूर्णतः आयनित होकर। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो प्रबल भस्म कहेंगे। जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 84। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? चीनी, दूध, चूना और दही। देखिए, इनमें जो चूना जो है हमारा चूना, ठीक है, चूना जो होता है 2 होता है, 3 होता है अगर बात करें अगर, तो एक होता है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। एक होता है CaOH का ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। जैसे पानी मिला देंगे हम लोग, पानी मिला देंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जब इसमें हम लोग क्या पास कर दे? CO2 पास कर देंगे। CO2 पास कर देंगे तो क्या बनेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस में H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। संगमरमर मार्बल का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो अंडा का जो कवच होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताएं कि कौन सा क्षारक जो है क्षार होगा। देखिए, सभी जो वो क्षार जो पानी में क्या हो जाए? घुलनशील हो, पानी में घुलनशील हो, पानी में घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्षार कहेंगे। जल में अघुलनशील क्षारक गलत ऑप्शन है। जल में घुलनशील क्षारक जो ऑप्शन जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करने पर किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, जब भी हम लोग क्या करेंगे अम्ल या क्षार में, अम्ल या क्षार में क्या मिला दे हम लोग? कौन सा अम्ल? सांद्र अम्ल सांद्र क्षार में जब हम लोग पानी मिला देंगे,
ठीक है। जब हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जो होता है, हीट एनर्जी जो है बाहर निकलता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ऊष्मा जो है बाहर निकले उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब हम लोग सांद्र अम्ल में पानी को मिलाएंगे तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। जो हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है? प्राकृतिक सूचक नहीं, गंधीय सूचक। देखिए क्वेश्चन में भी जो है गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाते हैं, यानी कि उसके स्मेल से, गंध से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन जो बी है, गंधीय सूचक, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? जब भी जो अम्ल है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो क्या क्या बनाती है, लवण बनाएगा, CO2 गैस निकलता है और H2O बनाता है। यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो हमारी CO2 जो है बाहर निकलती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हमारा जो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन पदार्थों की उपस्थिति से किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से सभी। देखिए गंधीय सूचक के सहायता से हम लोग अम्ल को भी पता कर लेंगे, क्षार को भी और उदासीन, तीनों को हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, जो हमारा जो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? ये तो हम लोग अभी पढ़े भी थे, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम। तो क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, क्या है, Na2CO3। और यहाँ पे क्या है हमारा, कौन सा अम्ल है, अम्ल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा NaCl बनेगा, इसके बाद H2O बनेगा और फिर क्या बनेगा हमारा, तो CO2 बनेगा। तो इसमें कौन सी गैस हमारा निकलती है, तो क्या बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है। ठीक है, ये क्या होती है, बाहर मुक्त होती है। जो हमारा जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को गर्म मिलाकर कौन सी गैस बाहर निकलती है? यहाँ पे धातु है और क्या यहाँ पे हमारा क्षार है। जब धातु क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा जो H2 गैस है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 का, जो हमारा जो ऑप्शन जो ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 92, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, इनमें से कभी नहीं। देखिए जो हमारा हल्दी है और लिटमस है ये दोनों क्या है हमारे, तो प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, मैथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, ये दोनों क्या है हमारे, तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम सूचक या मानव द्वारा निर्मित सूचक होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 92 का, 92 का। तो हमारा जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। देखिए ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, NaOH और प्लस यहाँ पे HCl, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा NaCl बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा, यहाँ पे H2O बनाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे NaOH है का 10 ml, ये कितना है यहाँ पे, ये 10 मिलीलीटर है, 10 ml है। और HCl कितना है यहाँ पे है, तो हमारा 8 ml का है। ठीक है, उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH के उसी विलयन को, ये कितना हो गया हमारा 20 ml हो गया, कितना हो गया
20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी आयतन की आवश्यकता होगी? 4 ml, 8 ml, 12 ml या 16 ml। देखिए जब ये 10 है तो ये 8 है और ये कितना हो गया हमारा, तो 20, डबल हो गया ना, तो ये भी क्या होगा हमारा, डबल हो जाएगा। तो कितना होगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 ml क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 ml, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? अब देखिए एक हमारा जिंक है और टीन, अगर इन दोनों में बात करें तो हमारा जो जिंक है वो अधिक क्या है, सक्रिय है, किससे, टीन से। पहला ऑप्शन, जिंक की अपेक्षा टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। ऑप्शन जो बी है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी गलत है। जो ऑप्शन जो सी है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, वेरी गुड, ये क्या होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो टीन होता है वो क्या होता है, जिंक की अपेक्षा जिंक अधिक क्या होती है, अभिक्रियाशील हो, यानी कि जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील होगा और जो टीन होगा वो कम क्रियाशील होगा। तो सही जवाब क्या होगा 94 का, सी जो है सही जवाब इसका हो जाएगा। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए जो हमारा एसिड वर्ड है, एसिड, ठीक है, एक लैटिन शब्द है, क्या है, एसिडस, एसिडस, ठीक है, ये कैसा है हमारा, तो एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है एसिडस, इससे इसकी क्या हुई है, हमारी उत्पत्ति हुई है। तो बताना है कि इसका मीनिंग क्या हो, इसका मीनिंग होता है सावर, खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेंगे क्या है, जो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? उदासीन, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा हल्दी है ना, जब इसको हम लोग क्षार में लेकर जाएंगे तो ये जो है उसी कलर का रहेगा, लेकिन जब इसको हम लोग कहाँ पर लेकर जाएंगे, सब इसको हम लोग अम्ल में लेकर जाएंगे, ये उसी कलर का होगा, पीला कलर का ही होगा। लेकिन जब हम लोग हल्दी को क्षार में लेकर जाएंगे यह जो है हमारा लाल रंग का, रेडिश ब्राउन जो है, लाल भूरा कलर का जो है हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन जो हमारा जो सी है वो क्या हो, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नारंगी, नीला। देखिए चुकंदर जो है रस बैगनी रंग का सूचक, घरेलू सूचक है, इसका रंग कैसा होता है, तो क्या बताएंगे, पीला। कैसा होता है हमारा, तो पीला। जो हमारा जो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? चीनी, टूथपेस्ट, सिरका और टमाटर का रस, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा, तो हमारा जो चीनी जो है वो क्या होगा, हमारा उदासीन पदार्थ होता है। जो ऑप्शन जो ए है चीनी, वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, इनमें से कौन गंधीय सूचक है? प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, इनमें से सभी। तो ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में अभी प्रीवियस ईयर जो है, अभी लास्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीनों है, प्याज भी है गंधीय सूचक है, लौंग का तेल भी गंधीय सूचक है, और जो वेनिला भी क्या है, हमारा गंधीय सूचक है। इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है, यह किस यौगिक के लवण का बना हुआ है? CuO, CuCl2, CuCl3 या CuOH का ट्वाइस। इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो बी हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड जो है इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए ग्रेट डे। और सभी लोग जो है अपना जो स्कोर जो है ज़रूर बताएंगे आउट ऑफ 20 में कितना सही हुआ है। सभी लोग जो है अपना जो है नाम सहित बताएंगे। हैव ए ग्रेट डे।